हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने व्यापम ग्रुप 4 के लिए कंप्यूटर की क्लास, जो कि टॉपिक वाइज हो रही है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों, क्लास पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। टॉपिक वाइज ये आपकी क्लास चल रही है, हार्डवेयर टॉपिक चल रहा है, ठीक है। अभी तक 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, अब उसके आगे के क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पर्सनल कंप्यूटर यूनिट की मदरबोर्ड के अलग अलग कंपोनेंट कंसेक्यूटिव समानांतर इलेक्ट्रिकल संचालित तार आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। जो समानांतर तार होते हैं इलेक्ट्रिक वाले, वो तार आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है, कंप्यूटर में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसे क्या बोलते हैं, बस के थ्रू। किसके थ्रू जुड़े होते हैं, बस के थ्रू जुड़े होते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, रोम, ठीक है। रोम क्या है दोस्तों, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब इसमें जो डेटा रहता है वो स्थायी बना रहता है, ठीक है। अगर इनकेस लाइट चली भी जाती है, पावर कट हो भी जाता है, तो उसके बावजूद भी इसमें जो डेटा रहता है वो सेव बना रहता है दोस्तों, ठीक है। जबकि रैम के साथ क्या होता है कि जब लाइट चली जाती है तो उसमें जो डेटा होता है वो भी चला जाता है, ठीक है। तो रोम क्या है दोस्तों, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब स्थायी मेमोरी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हमसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है, निम्न में कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर कैसा प्रिंटर है दोस्तों, इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए, ये कैसे होते हैं दोस्तों, ये धीमी गति का प्रिंटर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हमसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रयोग के संपादक को सिलेक्ट, इंटरप्रेटर और मॉनिटर करता है, ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रयोग के संपादन को सिलेक्ट और इंटरप्रेट, मॉनिटर करता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कौन करने का, ये काम किसका होता है, ये काम होता है सीपीयू का, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सी मेमोरी को कुछ समय के बाद रेफरेंस करना पड़ता है, ठीक है। कौन सी मेमोरी को कुछ समय के बाद रेफरेंस करना पड़ता है। तो दोस्तों, वो है हमारी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को, किसे, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को जो है दोस्तों कुछ समय के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि कीबोर्ड डैश डिवाइस का एक प्रकार है, ठीक है। तो दोस्तों, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस का प्रकार है। किसका, इनपुट डिवाइस का। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछ रहा है कि डैश कंप्यूटर प्रोसेसर का एक ऐसा स्थान है जहाँ डेटा को छोटे छोटे सेट्स में रखा जाता है, ठीक है। डैश कौन सा कंप्यूटर प्रोसेसर का एक ऐसा स्थान होता है जहाँ डेटा को छोटे छोटे सेट्स में रखा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर कंप्यूटर प्रोसेसर का एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे कोई भी डेटा होता है उसको छोटे छोटे सेट्स में रखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि डबल ईप्रोम का पूरा नाम क्या है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, डबल ईप्रोम का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों, डबल ईप्रोम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है डबल ईप्रोम का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमसे पूछा है, और देखिए इस क्लास की खास विशेषता ये है, जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ व्यापम के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आधुनिक मैग्नेटिक टेप में कौन सा डेटा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि प्रेजेंट टाइम पे जो मैग्नेटिक टेप हैं उसमें डेटा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट क्या है। तो दोस्तों, डेटा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है आपका 8 बिट EBC
DIC, ठीक है। ये क्या है? डेटा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है, ठीक है। 8 बिट EBC DIC ये डेटा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है दोस्तों आधुनिक मैग्नेटिक टेप की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सी मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज है, ठीक है। कौन सी मेमोरी जो है मुख्य मेमोरी से तेज होती है? तो दोस्तों वो है आपकी कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी जो होती है ये मेन मेमोरी से तेज होती है दोस्तों, ठीक है। वर्किंग में क्या होती है? मेन मेमोरी से तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ड्रम पेन एक प्रकार की क्या है, ठीक है। ड्रम पेन जो है एक प्रकार का क्या होता है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का प्लॉटर है, ठीक है। ड्रम पेन क्या है दोस्तों? एक प्रकार का प्लॉटर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि VGA का विस्तृत रूप क्या है, ठीक है। VGA का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है कि VGA का विस्तृत रूप क्या है, ठीक है। तो दोस्तों VGA का विस्तृत रूप होता है चलचित्र चित्रित प्रदर्शनी, मतलब वीडियो ग्राफिक्स डिस्प्ले, ठीक है। क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स डिस्प्ले होता है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? चलचित्र चित्रित प्रदर्शनी, ठीक है। गजब नाम है ना, वीडियो ग्राफिक्स डिस्प्ले। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि 3.5 इंच नमनीय चक्रिका फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है, ठीक है। 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी क्षमता कितनी होती है ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसकी क्षमता होती है 1.44 MB की। कितनी? 1.44 MB की मेगाबाइट की क्षमता होती है 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों इसका? राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अर्धचालक स्मृति है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? अर्धचालक स्मृति का नाम क्या है? तो दोस्तों वो है आपका रैम, ठीक है। रैम क्या है दोस्तों? अर्धचालक स्मृति है, ठीक है। रैम को क्या बोलते हैं? हासी उदवाई, ठीक है। क्या बोलते हैं? हासी या उदवाई बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रैम, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्धचालक स्मृति। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द्वित्रिका कैसे स्मृति है, ठीक है। अब देखिए कैसे कैश मेमोरी को क्या बोलते हैं? द्वित्रिका बोलते हैं, ठीक है। कैश मेमोरी स्मृति कौन सी है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द्वित्रितम रैम, ठीक है। ये क्या है? कैसे स्मृति? तो द्वित्रितम रैम है, ठीक है। क्या है? रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि CPU इनसे बना होता है, ठीक है। CPU जो है किससे बना होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है CPU के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि ये चीज़ें किस में हैं। तो दोस्तों ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? रोम है, और यहाँ पे रैम रोम है। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डैश को क्या बोल रहा है यहाँ पे कि डैश को मान्य भंडारण प्रकार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। किसे है जो कि मान्य भंडारण के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। SD मतलब आपका SD कार्ड जो है सुरक्षित अंकीय पत्रक, इसे जो है हम किस नाम से जानते हैं? तो भंडारण प्रकार मतलब स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों इसका? राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि संगणक CPU के पश्चवर्ती पट्टिका में यह सम्मिलित नहीं होता, ठीक है। संगणक CPU के पश्चवर्ती पट्टिका में क्या सम्मिलित नहीं होता? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए RS-322 संयोजक, ठीक है। क्या नहीं होता? RS-322 संयोजक जो है ये CPU के पश्चवर्ती पट्टिका में सम्मिलित नहीं होता दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि डैश कुंजी पाताल पर उपलब्ध क्रिया कुंजियाँ हैं, ठीक है। डैश कुंजी पाताल पर उपलब्ध क्रिया कुंजियाँ हैं। कौन सा? ऑल्टर, पॉइंटर या इंटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑल्टर, ठीक है। ऑल्टर कुंजी पाताल पर उपलब्ध क्रिया कुंजी है। कैसी कुंजी है? क्रिया कुंजी है। सही देखिए सहायक कुंजी है, कंट्रोल कुंजी, ठीक है। ऑल्टर कुंजी, कंट्रोल कुंजी, ये सभी क्या देखिए ऑल्टर कुंजी हो गया, कंट्रोल की हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है दोस्तों? आपकी सहायक कुंजियाँ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
सीपीयू एवं स्मृति इस पर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, सीपीयू और स्मृति मतलब मेमोरी किस पे उपलब्ध होते हैं? तो दोस्तों ये मुख्य पटल पर मतलब मदरबोर्ड पे जो है उपलब्ध होते हैं। कहाँ होते हैं? मदरबोर्ड पे उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कहाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, और आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करो दोस्तों। ठीक है, और शेयर जरूर करना, कमेंट करके भी बताया करो दोस्तों कि आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चित्रात्मक उपयोगकर्ता परिवेश में व्यवहस्त डैश एक मानक संकेतक यंत्र है। ठीक है, चित्रात्मक उपयोगकर्ता परिवेश में व्यवहस्त डैश एक मानक संकेतक यंत्र है, तो दोस्तों वो है आपका माउस। ठीक है, मानक संकेतक यंत्र मतलब क्या हो गया? पॉइंटिंग डिवाइस। क्या हो गया? पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, तो कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका माउस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि संगणक तंत्र का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ठीक है, मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो दोस्तों सीपीयू को किसे कहते हैं? सीपीयू को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक संगणक परितंत्र कंप्यूटर सिस्टम में नमनीय चक्रिका मतलब फ्लॉपी डिस्क को ऐसे परिभाषित किया जाता है। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम में जो फ्लॉपी डिस्क है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यंत्रांश के रूप में। किस रूप में जाना जाता है इसे? यंत्रांश के रूप में जाना जाता है, मतलब हार्डवेयर के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है दोस्तों। किसे? फ्लॉपी डिस्क को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। यंत्रांश मतलब क्या है? आपका हार्डवेयर। ठीक है, क्या? हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शैक्षणिक परीक्षण में निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है? ठीक है, शैक्षणिक परीक्षण में मतलब जो आपकी MRI शीट होती है। ठीक है, कौन सी? MRI शीट होती है, जिसमें क्या किया जाता है दोस्तों? यहाँ पे जो बुलेट्स के थ्रू हम लोग करते हैं ना, उसमें आंसर क्वेश्चंस को क्या करते हैं? टिक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर को टिक करते हैं बुलेट्स के थ्रू। ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए कौन सी मशीन का यूज़ होता है? ठीक है, कौन सी मशीन का यूज़ होता है अगर शैक्षणिक परीक्षण में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है OMR। सॉरी, MRI शीट बोल रही तो मैं, OMR शीट बोलते हैं। ठीक है, सॉरी मेरा मिस्टेक है दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं? OMR शीट। इसे क्या बोलते हैं? OMR शीट बोलते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कॉलेजेस में जब एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम पे हमको क्या मिलती है? OMR शीट मिलती है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं? बुलेट्स के थ्रू आंसरिंग को क्या करते हैं? उसे टिक करते हैं। ठीक है, बुलेट्स के थ्रू। तो दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, इन सभी में जो आपका रिटन रहता है उसमें भी ये चीज़ें होती हैं। तो इसे चेक करने के लिए OMR मशीन की ज़रूरत होती है। किसकी? OMR मशीन मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ठीक है, OMR। क्लियर है? तो दोस्तों इसकी ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। OMR शीट को चेक करने के लिए जो है OMR मशीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि गुलबहार चक्रक मुद्रक। ठीक है, मतलब डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का मुद्रक है? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये किस प्रकार का प्रिंटर है, ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये है आपका आघात। ठीक है, कैसा? आघात प्रिंटर है, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा है दोस्तों? इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, हमारा जो डेजी व्हील प्रिंटर है कैसा है? ये है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। कैसा? इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसे क्या बोलते हैं? आघात प्रिंटर बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, 200 एबव क्वेश्चन है आपके हार्डवेयर टॉपिक में, तो वो मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये व्यापम के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते तो गलत बात है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।